हम आ रहे थे रास्ता में तो ये बात परमेश्वर ने बताया, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है और अपना बाप का संपत्ति का अधिकारी होता है, वैसे ही अपना बाप का किया हुआ पाप का सजा का भी अधिकारी होता है। लोगों का जीवन में उन्होंने कुछ पाप नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जैसे उन्होंने अपने बाप से संपत्ति को पाते हैं लोग, वैसे ही तकलीफ को भी उन्होंने अपनी संपत्ति में पाया है। हालेलुया, इस बात को समझो। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा बाप का संपत्ति हमको मिल रहा है, हमारे बच्चों को भी मेरा संपत्ति मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखो, जो कुछ आप बोल रहे हो उसमें भी आपके बच्चों का भी भाग है, आपके बच्चों को भी मिलेगा। हालेलुया। आप सोचते हो झूठ बोलोगे, व्यभिचार में रहोगे, लोगों को चीट करोगे और परमेश्वर में अच्छे से नहीं बने रहोगे तो आपका तो जीवन गरीबी में कटेगा, पक्की बात है। लेकिन जैसे आपका घर आपका बच्चा को मिलेगा, वैसे ही आपका भी चीज आपका बच्चा को मिलेगा, आपका गरीबी आपका बच्चा को मिलेगा, आपका बीमारी आपका बच्चा लोग में मिलेगा, आपका फेलियर आपके बच्चा लोग में मिलेगा, संग संग, क्योंकि आप आत्मा में और शरीर में दोनों में बनाया गया है। इसीलिए आत्मा में जो चीजें काम करता है वो चीज भी आपको मिलता है। एक लड़की एक आदमी से शादी करता है तो पता है सिर्फ उसका शरीर को ही अपना नहीं बोला जाता, उसका सास ससुर भी अब उसका अपना हो गया। और आप क्या सोचते हैं, सास ससुर भी अपना हो गया तो सब अपना नहीं, उस घर जो श्राप में जी रहा है वो श्राप भी उस स्त्री का हो गया। इसलिए देख सुन के शादी करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उस घर का श्राप भी, उस घर का फेलियर भी, उस घर का जो गरीबी है वो भी उसने अपनाया है आत्मा में। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखो, तब इस बात को बताया कि आज मेरा कलीसिया के लोगों को इस बात को बताना कि तुमने जो विश्वास किया है, कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में? वेरी गुड। इसीलिए सर परमेश्वर ने शायद बोला आपने जो विश्वास किया है कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में हुआ होगा, हाँ या ना? कुछ तो आप जान गया होगा कि हाँ प्रभु सच्चा है, हाँ या ना? जानते हैं ये किसी का प्रार्थना से आप नहीं जाने। हालेलुया। परमेश्वर ने रास्ता में बताई ये बात, मेरा आत्मा में इस बात को प्रकट किया। आपका जीवन में जो भी काम हुआ जिससे आपने विश्वास किया या आपके परमेश्वर का वचन से आपने जाना, ये सब आपकी प्रार्थनाओं से हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि आपने जब भवन में आए तो आपने जो प्यार दिखाया परमेश्वर के लिए, उसके बदले में परमेश्वर ने किया है, किसी पास्टर का प्रार्थना से नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि यही जाकर बताना कि तेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है वो तेरा समर्पण देख के, तेरा प्यार देख के, तेरी प्रार्थना को देख के, तेरा बलिदान को देख के मैंने किया है। हालेलुया। लेकिन उनको ये बात भी बताना कि ऐसा जानने के बाद जब उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, दारू शराब में जा रहे हैं, अनज्ञाकारिता में जा रहे हैं, जब उनका घर गरीबी में जा रहा है, जब उनकी पत्नी उनकी बात नहीं सुन रही, घर अशांति और लड़ाई झगड़ों से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, तो उसके लिए भी उन्हीं को अपना समर्पण दिखाना पड़ेगा, उन्हीं को अपना प्रार्थना दिखाना पड़ेगा, उन्हीं को अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। उनको याद दिलाना कि जैसे उन्होंने तब प्रेम को दिखाया वैसे ही दिखाई तो मैं उसके घर का छुटकारा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात हमको रास्ते में परमेश्वर ने बताया चलते चलते। बोला उनसे कहना जो कुछ भी वो जानते हैं वो अपनी प्रार्थनाओं के वजह से उन्होंने प्राप्त किया है। अपना हाथ उठाया है उन्होंने, जितनी भी आराधना की, चाहे थोड़ी सी या ज्यादा, उसी हिसाब से आपको परमेश्वर ने बताया भी है और जनाया भी है, उसी हिसाब से आपकी प्रार्थना भी सुनी है। उनसे कहना कि उनकी पत्नी को भी उन्हीं की प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उनके घर को भी उन्हीं की प्रार्थना की जरूरत है, वही प्रार्थना की, वही समर्पण की, वही आज्ञाकारिता की जो उन्होंने दिखाकर मुझे जाना, वैसे ही आज्ञाकारी वो दिखाएंगे तो फिर से परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इस बात को बताएं, आप समझो इस बात को। ये ऐसा बात नहीं है कि कहीं भी जाकर बना के लिख के लेके आ गया। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर बताता है, ये सच बात है। हम भूल जाते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, फिर हम पास्टर के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। हम जान गए तो कैसे जाने? प्रभु ने जनाया
कैसे? अगर आपका प्रार्थना नहीं होता, आपका समर्पण नहीं होता, आपका प्यार परमेश्वर के लिए नहीं होता, तो आप भी नहीं जान पाते। हालेलुया। तो फिर कैसे भूल गए कि आपको वही प्यार, वही प्रार्थना कंटिन्यू करना है। आप बदले हैं और आपका परिवार का भी बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। आप बदले हैं, आपकी पत्नी को भी बदलना है, बच्चों को भी बदलना है, घर को बदलना है, आपका स्थिति को बदलना है, आपकी गरीबी को बदलना है। वो भूल गए, अब सिर्फ साधु बाबा लोग को खोजने लगे, अब पास्टर लोग को खोजने लगे। हाँ, आप भूल गए। परमेश्वर बोला ये बता देना, क्या सही बोल रहे कि नहीं? इस बात का जरूरत था कि नहीं आप लोगों को? हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है किस बात का जरूरत है। आप परमेश्वर को सब पता है। तूने अब प्रार्थना के लिए उनसे कहना, अब तुमने प्रार्थना के लिए सिर्फ चर्च के ऊपर भार डाल के रखा है, सिर्फ पास्टर के ऊपर ही भार डाल के रखा है। हालेलुया। सिर्फ अपने दान दसवां अंश को ऊपर ही ये सोच के रखा है कि आप सफल हो गए। हालेलुया। क्या तेरी प्रार्थना, तेरे समर्पण से मैंने तुझे बताया, तो तेरी प्रार्थना चाहिए मुझे। और सोच, अगर तू कंटिन्यू बराबर ऐसा करता रहे तो तेरे घर में कितना उन्नति होगा। हालेलुया। आज हम कम आज्ञाकारी परमेश्वर को दिखाते हैं, कम पवित्रताई को दिखाते हैं। पहले हमने दिखाया तो परमेश्वर ने जमाया, उससे ज्यादा दो परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। उससे ज्यादा आप परमेश्वर को मानो, उससे ज्यादा परमेश्वर का आज्ञा मानना शुरू करो। परमेश्वर उतना ही नहीं और भी ज्यादा दे सकता है। हालेलुया, और भी बढ़ा सकता है। देखो वचन में क्या कहता है। सबोपदेशक निकालेंगे हम, सबोपदेशक 10 अध्याय का 4 और 5 मैं पढ़ता हूं। जो वायु को ताकता रहता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। बादल और वायु क्या है? आपका ध्यान खींचने वाला चीज। अगर किसी का खेत है, अगर वो देख रहा आज हवा ज्यादा चल रहा है, आज नहीं जाएंगे बोने के लिए। हालेलुया। अगर वो देखता आज बादल है बहुत, बोने के लिए नहीं जाएंगे। अगर उसको देखोगे तो ना तो तुम बो पाओगे ना काट पाओगे। हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहा है? ना बो पाओगे ना काट पाओगे। तुमको दिखाई दे रहा है तुम्हारा घर का परिस्थिति, तो तुम उसी को देखते रहो, लेकिन बोओगे नहीं तो काट नहीं पाओगे। हालेलुया। तूफान, संकट, गरीबी से जूझ रहा हूं प्रभु, देखते रहो। घर में टीवी भी देखते रहो, दुख भी देखते रहो। हालेलुया। अगर तू उसको देखते रहेगा तो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है, हालेलुया, कि अगर तू दुख को देखता रहेगा, आप बादल और वायु बहने का मतलब क्या है? वो चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। चिंता लगा हुआ है, चिंता लगा हुआ है, चिंता करते करते पूरा दिन कट गया, बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं करा, सोचा कल से पढ़ूंगा, कल से फास्टिंग रखूंगा, कल से ऐसा करूंगा। परमेश्वर बोलता है कि तूने बराबर अगर ऐसा चीज दिखाया होता तो तेरा परिवार में भी और भी काम हो जाता है। हालेलुया। लेकिन तू बोलता है कल से करूंगा, कल से। तूने अपने भाई बहन, चाचा चाची सबको पास्टर के ऊपर खेल दिया, लो प्रार्थना करो। हालेलुया। जैसे मैंने तेरी प्रार्थना सुनकर तुझको बताया मैं प्रभु हूं, वैसे ही तेरी बराबर प्रार्थना होनी चाहिए। क्यों छोड़ा? क्यों ऐसा सोचा कि कोई और तेरी फैमिली को छुड़ाएगा, तेरे बच्चे लोगों को छुड़ाएगा? क्यों सोचता है? मैंने पास्टर के द्वारा तुझे चुन लिया, तेरा कर्तव्य है तेरी फैमिली के लिए खड़ा होना, तेरे परिवार के लिए खड़ा होना, तेरे पति के लिए खड़ा होना। तेरा कर्तव्य है, तेरी गरीबी के लिए तू खड़ा हो और मांग मुझसे, मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आदमी अपना चर्च जाने में अगर देखता रहा कि बारिश हो रहा है, बादल हो रहा है, तो बो नहीं पाएगा। वो बोने का मतलब पैसा नहीं। जब आप चर्च आते हो ना, तो ये भी परमेश्वर का भवन में जो आपका आना है वो बोना है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोना है। आपने परमेश्वर के भवन में 2.5 घंटे बोए हैं, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन को सुनते हुए आपने उसके लिए टाइम निकालकर बो दिया। हालेलुया। आपने आराधना किया पूरे मन से खुलकर, उसमें कोई गंदा विचार आपके मन में आपने आने नहीं दिया, क्योंकि ये आपने बोया है परमेश्वर के भवन में। हालेलुया।
आपने अपनी आज्ञाकारिता दिखाई कि 5 बजे शुरू होने वाली प्रार्थना में मुझको 5 मिनट पहले पहुंचना है। आपका जो परिश्रम, जो लड़कर आप आए हो उतने टाइम में, वो आपका बोना है। आप पैदल चल के आए हो, बारिश में आए हो, वो आपका बोना है। हालेलुया। अगर वायु को देखता रहेगा तो चर्च नहीं जा पाएगा, वायु को देखता रहेगा तो प्रार्थना नहीं कर पाएगा और आराधना नहीं कर पाएगा। और एक बात याद रख ले, जब तू आराधना प्रार्थना नहीं कर पाएगा तो तेरा छुटकारा भी नहीं हो पाएगा। मुझे ये प्रॉब्लम करता है, मुझे वो प्रॉब्लम करता है, मैं प्रार्थना कैसे करूं? मेरा पत्नी मन खराब कर देता है, ये खराब कर देता है, वो तो हटा दो। जो मन खराब करता है उससे स्विच ऑफ कर लो, माइंड को बंद कर लो, उस पर लगाओ मत। तुम खाली प्रार्थना पे ध्यान दो, जो खराब है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर तुम सही करने जाएगा तुम भी खराब हो जाएगा और खराब हो जाएगा मैटर। हालेलुया। इसलिए चुपचाप अपना माइंड को स्विच ऑफ करो, अपना प्रार्थना में लगे रहो। शैतान बड़ा करके तुम्हारा दुख कष्ट को ही दिखाते रहा, इसलिए कभी आप वो चीज नहीं देख पाए जिसको करने के बाद आप अपने घर का छुटकारा देखते, आप जिसको करने के बाद अपनी बीमारियों से चंगाई को देखते। आपकी आज्ञाकारिता स्वर्ग तक पहुंचती, आपकी पवित्रता से परमेश्वर बहुत खुश होता और परमेश्वर कहता, बोल मेरे बेटा मैं क्या करूं तेरे लिए, वैसा तूने किया नहीं। हालेलुया। इसलिए जो वायु को देखता रहेगा, रात है, दिन है, सुबह है, कैसे जाएं चर्च, कैसे प्रार्थना करें, कैसे जाएं, कैसे है, मर गया। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति बोतने पे ध्यान, वायु को देखता रहेगा तो बो नहीं पाएगा, बादलों को देखता रहेगा तो बो नहीं पाएगा। आज आपके जीवन में शैतान ने आपका ध्यान आपकी वायु पर खींच लिया है, बादलों पर खींच लिया, मतलब संकट, बीमारी, कष्टों पर, और जिस वजह से आप नहीं जा पाओगे उस वजह ने आपका ध्यान खींच लिया है। लेकिन आपका ध्यान कहां लगाने की जरूरत है? परमेश्वर में। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप बो पाओगे। हालेलुया। आपके जीवन में आप 1 घंटा बाइबल निकालकर पढ़ते हो, घर में समय निकालकर, दोस्ती यारी को त्याग कर ये बो रहे हो, आप भवन में आ रहे हो, संगति में मैसेजेस को सुन रहे हो, वचन को सुन रहे हो, ये आप अपनी लाइफ में बो रहे हो, अपने जीवन में। हालेलुया। आपने अपने जीवन में कुछ बोओगे नहीं तो फसल नहीं आएगी आपके जीवन में। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति ने अपने कान को उन बातों को सुनने के लिए नहीं लगाया जो उनके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो शायद अपने जीवन के किसी पड़ाव में वो हार जाएगा, क्योंकि उसने अपना कान को उस समय, जिस समय उस बात को लेना चाहिए, उस समय कान को नहीं खोल के रखा। तो उसको बोलते बोना। हालेलुया। अरे समझ में आ रहा है ना बोने का मतलब? हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करिए। यीशु मसीह कितना जख्म सहा, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। हाँ, उसका निशान बताता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया। आपके पास क्या निशान है? पैदल चल नहीं पाएंगे, बारिश में जा नहीं पाएंगे, छाता है तो हवा में उड़ जाएगा। इस तरह से सोच सोच के आप परमेश्वर के पास जाने से रुक जाते। तो क्या मिलेगा? 10 साल बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अकाउंट में 0 रुपया जमा है तो 0 ही मिलेगा। हालेलुया। कुछ जमा करो, हाँ, कुछ जमा करो। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का वचन क्या, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ, दुखित हो, लोग तुम्हें बुरा भला करे, निंदा करे, चुगली करे तुम्हारी, तो इस बात को आनंद की बात समझना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसका मतलब वहां जमा हो रहा है। हालेलुया। वहां जमा हो रहा है, तभी तो हमको वहां से मिलेगा ना। आपने 0 जमा किया तो 0 ही मिलेगा ना। हालेलुया। स्वर्ग में ये वाला नोट नहीं चलता जो हम लोग का पॉकेट में है, स्वर्ग में दूसरा चीज चलता है। हालेलुया। तो जो वायु को ताकता रहेगा, जो बादलों को देखता रहेगा, वो कभी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, ना ही वो कभी बाइबल पढ़ पाएगा, ना ही वो भवन जा पाएगा। और वो वायु, वो बादल आपका पैसा भी हो सकता है कि नहीं, इतना का दिहाड़ी मारा जाएगा अगर हम नहीं जाएंगे तो चर्च में। इसीलिए दिहाड़ी पर ही परमेश्वर रखता है, कभी ऐसा नहीं बनाएगा जो दूसरों को दिहाड़ी दे सको। हालेलुया। तुम खुद दिहाड़ी पर ही रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा उठाएगा भाई बहनों। उसने अब्राहम को ऊंचा उठाया, आपको भी वैसे ही बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। आगे पद पढ़ेंगे, 5 पद।
सभोपदेशक 10:5 मैं पढ़ता हूं, ठीक है। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया। लिखा है इसमें, जो सब कुछ करता है। आपकी बीमारी है, बीमारी को चंगा करता है। हालेलुया। आपका रास्ता बंद है, रास्तों को खोलता है। हालेलुया। उस एक वक्त में आपके लिए जो आपको चाहिए वही बन सकता है। हालेलुया। यही परमेश्वर का ताकत है। उसने कहा जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और गर्भवती का पेट में शिशु का हड्डी कैसे बढ़ता है वो तू नहीं जानता, इसीलिए बोने पर तेरा ध्यान नहीं है। तू सोचता कैसे होगा कैसे होगा, वो तेरा काम नहीं है। जब बीज को किसान बो देता है तब उसको पता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता हो। हालेलुया। इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है। अगर खोद के देखेगा, अरे बीज बढ़ा के नहीं, बीज बढ़ा के नहीं, तो बीज ही नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। शांति से उसको खाली वेट करना है। हालेलुया। आपके भवन में जब आकर आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, समय देते हो, अगर सच्ची निष्ठा और प्रेम से आपने दिया है वो समय, तो परमेश्वर में खाली आप इंतजार करो फल का। हालेलुया। आप सोचो मत कैसे देगा परमेश्वर, आप फल का सिर्फ इंतजार करो। इसलिए बोने का काम ध्यान से करो, पूरी लगन से करो, पूरे समर्पण के साथ करो। कुछ नहीं बोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो सब कुछ जो आप मांग रहे हो प्रेयर में, वो सब कुछ परमेश्वर गिन के रख रहा है। वो सब कुछ जो आपको चाहिए। आप भवन में आते हो, आप ये मत सोचो अपना टाइम फिजूल खर्चा करते हो। उसको इंपॉर्टेंट दो, वो सब कुछ गिन के रखता है। लेकिन जब आपको मिलेगा ना वो, तब आप समझ पाओगे, हाँ मैंने ये भी बोला था, मैंने वो भी बोला था, इसलिए मेरे पास ये आया, इसीलिए मेरे को ये मिला। खुद समझ जाओगे आप कि आपने कभी बोला था कि नहीं बोला था, आपने कब क्या मांगा था, ये सब समझ जाओगे आप जब परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम आप नहीं जानते, इसलिए आप माथा भी मत लगाओ कि कैसे परमेश्वर काम करता है। आप इतना दिमाग लगाओ सिर्फ परमेश्वर काम जरूर करेगा। हालेलुया। तो क्या करने की जरूरत है हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। और परमेश्वर की ओर कैसे लगेगा ध्यान? संडे चर्च आने की जरूरत है। हालेलुया। उसकी बातों को सुनने की जरूरत है, उस पर ध्यान करने की जरूरत है, उसकी आराधना के गीतों को सीखकर जोर जोर से गाने की जरूरत है, अपने सच्चे मन के साथ उसके सामने प्रस्तुत होने की जरूरत है। तभी वो परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की ओर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखो यशायाह की पत्री 51 से पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरा भुजबल पर आशा रखेंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहा है यहां पर? बोल रहा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरे लोगों मुझ पर ध्यान दो, हे मेरी प्रजा के लोगों मेरी ओर ध्यान धरो, और हे मेरे लोगों अपना कान लगाकर तुम मेरी सुनो। अब तुम बारिश को देखते रहोगे, बादल को देखते रहोगे, आने वाली रुकावट को देखते रहोगे, तो आप परमेश्वर की बात कभी नहीं सुन पाओगे और ना ही अपना कान उस बात पर लगा पाओगे आप। हालेलुया। और उस बात पर लगाना काम क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर एक व्यवस्था देगा। अगर आप कान लगाओगे तो आपको परमेश्वर अपनी ओर से व्यवस्था देगा। बोलता है मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। हालेलुया। ये किसी आदमी की ओर से नहीं दी जाएगी, परमेश्वर कहता है वो मेरी ओर से दी जाएगी। हालेलुया। अगर हम आपको नियम कानून बताएं तो वो कहीं ना कहीं डगमग सगमग हो सकता है, जैसे कोई आदमी बोले ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी, इसलिए तुम अपना कान लगाकर मेरी बात सुनो और अपना ध्यान मेरी ओर लगाओ। हालेलुया। किस लिए लगाना है? ताकि हम परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की व्यवस्था को सीख लें। हालेलुया। और उसका व्यवस्था फेल नहीं होता।
इसलिए परमेश्वर बोला मैं अपनी ओर से व्यवस्था दूंगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, वचन कहता है मेरा और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मतलब जो परमेश्वर व्यवस्था देगा, जो नियम परमेश्वर देगा, वो आप ही के लिए नहीं परंतु सब के लिए एक ही नियम होगा, और वो नियम ज्योति का नियम होगा। हालेलुया। इसका मतलब ज्योति किसको बोलते हैं? ज्योति बाइबल का भाषा में उसको बोलते हैं चंगाई को, हालेलुया, सफलता को, आशीष को ज्योति बोलते हैं, जीवन को ज्योति बोलते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की क्या पाएगा? ज्योति पाएगा। हालेलुया। तो कुछ लोग के पास ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब वो अंधकार में है। हालेलुया। ज्ञान ना होने से भी लोगों अंधकार में है। हालेलुया। अगर आपके पास सफलता नहीं है, आशीष नहीं है, पैसे नहीं है, गरीबी है, तो समझ लो आप अंधकार में हो। हालेलुया। अंधकार में, अंधकार के वश में हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अंधकार से ज्योति में लाने के लिए हमको लेकर आया, और वचन इस वचन में लिखा है मैं अपने नियम को देश देश की ज्योति बनाऊंगा। हालेलुया। मतलब वो नियम देश देश की लोगों के जीवन में चंगाई लेकर आएगा, सफलता लेकर आएगा, आशीष लेकर आएगा, जीवन लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये केवल आप ही के लिए नहीं, सब देश का लोग, देश देश का लोग के लिए वो ज्योति लेकर आएगा, वो नियम। लेकिन वो नियम कैसे जानेंगे? वो नियम को कुछ उसके पीछे हम लगाएंगे तब तो मिलेगा। हालेलुया। अपना कान लगाएंगे, अपना समय लगाएंगे, अपना एनर्जी लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तब परमेश्वर का नियम पर हम कान लगा पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर की नहीं सुनता, परमेश्वर ने कहा जकरिया 7:13 में लिखा है जब तुम मेरे पुकारने से नहीं सुनते तो मैं भी तुम्हारे पुकारने से नहीं सुनूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें पुकारता हूं कि तुम मेरे नियम सीखो, मेरे नियम समझो, मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन तुम बोलते हैं आज बारिश हो रहा है, नहीं जा रहा है। हालेलुया। तुम बोलते हैं आज हम नहीं जाएंगे, आज घूमने जाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे। हाँ, तो बोलता है जब मेरे पुकारने से तुम नहीं सुनते हो कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा सृजनहार हूं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तो मैं भी तुम्हारे पुकारने से नहीं सुनूंगा। हालेलुया। कैसे सुनेगा? मैं आपको बताता हूं। किसका जीवन में यह अच्छा लगता है कि उसको हर घड़ी प्रार्थना ही करना पड़ेगा? किसको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। आप बोल रहे सबको अच्छा लगता है, क्यों मालूम है? क्योंकि आप विश्वासी हैं। हाँ, लेकिन जब चीज आता है ना, जब सामान आता है, चीजें आती हैं, पैसा आता है, तो भी आपका मन करता है। तब तो ऐसा लगता है आज प्रार्थना रहने दो। हालेलुया। आज प्रार्थना रहने दो। क्यों मालूम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हालेलुया। आज प्रार्थना रहने दो, ये संडे रहने दो, अगला संडे। लेकिन जो आदमी इसको अपना दवाई समझ लेगा, नहीं इसी के चलते तो सब कुछ है मेरे पास, इसको नहीं तोड़ना किसी कीमत पर, तो सुबह बिस्तर से धरती पर पांव रखने से पहले 1 घंटा तक प्रार्थना करता हो, और रात को सोने के पहले 1 घंटा तक प्रार्थना करता हो, उसमें पसीना भी निकल रहा है, चाहे चीजें आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। लेकिन तब बहुत मुश्किल होता है जब घर में सारा चीज हो, पैसा भी आ रहा हो, तब कोई घुटने टेक कर 1 घंटा दे, उसको भारी लगेगा, वो प्रार्थना भारी लगेगा, वो वचन भारी लगेगा। ओह, कौन चाहता है? लेकिन दुख का समय आने दो, हर घड़ी प्रार्थना करते हुए मिलेगा, हर घड़ी। हालेलुया। समस्या का समय आते देखो। हालेलुया। तो आपको और मुझे इस जीवन का बात को समझना होगा कि आपका भले ही वो 1 घंटा लग रहा है, लेकिन दुख में छुड़ाया था वही 1 घंटा। हालेलुया। तो जैसा आप करते हो, संपत्ति बढ़ते जाए तो भी करते रहो, चीजें आती जाए तो भी करते रहो, उपवास करते ही रहो। आपको वो अपना जीवन का दिनचर्या बनाना है, कोई इवेंट नहीं बनाना, कोई प्रोग्राम नहीं बनाना जबकि इस दिन हमको प्रार्थना करना है। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे रोज नहाते हो तो रोज प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। रोज नहाता है ना आदमी, क्यों नहाता है?
उसको जरूरत है ना नहाने की, वैसा अपना जीवन में प्रार्थना को ले लो कि उसकी भी जरूरत है, वैसा वचन को भी ले लो कि उसकी जरूरत है। उसको ऐसा मत सोचो दुख चल रहा है इसीलिए जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो वायु को देखता रहेगा वो बो नहीं पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वो काटने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तेरे पास जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, उसको छोड़ दे। अब परमेश्वर तुझे संभाल लेगा, लेकिन तू जैसे पहले था वैसे ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलना मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर से नियम दिया जाएगा, वो व्यवस्था दी जाएगी जो देश देश के लिए ज्योति का कारण होगी। आज हमारे लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए कहता है, वही प्रार्थना को वो दिल्ली के लोगों के लिए भी करने के लिए कहता है, वही प्रार्थना को अमेरिका के लोगों के लिए करने के लिए कहता है। और यही प्रार्थना का नियम ही है जहां से परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देता है। हालेलुया। तो ये तो हुआ एक प्रार्थना का नियम, और भी नियम है जो सब देशों के लिए परमेश्वर देता है। हालेलुया। और वो नियम आपके जीवन में छुटकारा, चंगाई, ज्योति को लेके आता है। लेकिन वो भारी कब लगने लगता है? जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। उसको भारी मत लगने दो। वहीं पर तो आपका युद्ध है, वही तो आपको आजमाइश कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। वहीं पर आजमाइश कर रहा है परमेश्वर कि अब मेरी ओर ये कितना देख रहा है, अब मेरी ओर ये कितना ध्यान दे रहा है, अब मेरी ओर कितना आ रहा है। हालेलुया। अब मेरी ओर नहीं आ रहा है इसका मतलब पैसा आ गया। हालेलुया। पैसा आ गया, अब पिक्स खींच खींच के डालेगा, हम इधर है, हम उधर है, हम उधर है, उधर है। तो किसी का नहीं सुनेगा, माँ बाप का भी नहीं सुनेगा, पड़ोसी का भी नहीं सुनेगा। अरे नजर नहीं आएगा वो अपना पड़ोस में। हालेलुया। लेकिन जैसे ही दान हुआ फिर ढीला हो गया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? फिर उससे भी खराब अवस्था हो गया जो पहले था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि हमारा नेचर कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? देख लिया कि हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे लोग हैं। हम विश्वासी लोग नहीं है, इसीलिए परमेश्वर अब पुकार के दिखाओ और अब परमेश्वर काम करके देखो परमेश्वर काम करता है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर समझ गया, परमेश्वर को हम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सच्चा बात है। ये बात हम रास्ता में आ रहे थे तब परमेश्वर इस वचन को देता है कि आदमी लोग को बोलो कि जिस तरह से उनका प्रार्थना ही सुन के मैंने उनका जीवन में ये बताया है कि मैं परमेश्वर हूं, तो उन्हीं का प्रार्थना अभी भी लगेगा। हालेलुया। अब उनको जैसे अपने लिए उन्होंने प्रार्थना किया, वैसे अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जिम्मेदारी लेके अब मैं खड़ा होऊंगा प्रभु, जिस तरह से मैं जान गया आपके बारे में वैसे ही मेरा बच्चा लोग भी जाने, मेरा पति भी जाने। हालेलुया। परमेश्वर का चर्च सिर्फ हम लोग को लेने के लिए नहीं है, परमेश्वर का बेटा बेटी है हम, उसमें काम करने के लिए भी हम हैं। हालेलुया। उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हम हैं। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। तो हमारा जीवन में इस बात को समझो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी, इसलिए कान लगाकर मेरी सुनो, मेरी ओर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि मेरी तरफ से व्यवस्था दी जाएगी, नियम दिया जाएगा। हालेलुया। अब एक आदमी है, दो आदमी एक दूसरे को नहीं जानता, तो वो दोनों में से दोनों आदमी एक दूसरे का बात को नहीं समझ पाएगा पूरा तरह से, क्योंकि वो ये बात क्यों बोला। हालेलुया। लेकिन दोनों का अगर गहरा संबंध हो ना, तो एक तो शब्द बोलेगा वो समझ जाएगा उसका मन में क्या था। क्यों? क्योंकि उसका साथ उसका ज्यादा। इसी तरह जब आप परमेश्वर में कभी कभी आओगे, कभी कभी संडे आओगे, तो गहरा बात भी आप समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करता है तब अपना बात बोलता है। क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से चाहता है आपका ध्यान, आपका फोकस परमेश्वर का तरफ रहे, तब बोलता है परमेश्वर। आप वो मौका, हम वो मौका खो देते हैं और खोजते रहते परमेश्वर बात करेगा, इसके द्वारा बात करेगा, उसके द्वारा नहीं बात, वो तो तेरे ही द्वारा बात करेगा। हालेलुया। लेकिन तूने अपने आप को रेडी नहीं किया। परमेश्वर रेडी कर रहा था कि अपनी गहरी बात को समझाए, लेकिन नहीं, रेडी ही नहीं है, तो कैसे परमेश्वर की बात सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर वचन क्या कहता है? वचन कहता है 5 पद में, मेरा छुटकारा कहां है? निकट है। हालेलुया। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा।
सिर्फ अमेरिका का नहीं, सिर्फ यरूशलेम का नहीं, इजराइल का नहीं, अगर हम भी पुकारेंगे तो हमारा न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम भी पुकारेंगे तो हमारा भी मुकदमा को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानेगा। आज आप कोई कोर्ट में जाओ, आप गरीब है तो आपका सुनवाई नहीं होगा। आज आप कोई भी आदमी के पास जाओ कि मेरा न्याय चुका दो भाई, मैं क्या करूं, देखो ऐसे लड़ाई हो गया, बस कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। आप भी अगर पुकारोगे तो परमेश्वर उतना ही इंपॉर्टेंट देगा, आपका न्याय भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके कष्टों के बारे में भी ध्यान करेगा, आपके आंसू के बारे में भी ध्यान करेगा। वो उसने प्रतिज्ञा किया कि वो देश देश को लोगों का न्याय करेगा, तो आपका भी करेगा। आप भी तो किसी देश में ही रहता है ना। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है, 6 पद, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हालेलुया। क्या बोलता है, आकाश धुएं के समान गायब हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, लेकिन जो उद्धार मैं तुम्हारा करूंगा वो सर्वदा ठहरेगा। हालेलुया। और मेरे धर्म का अंत नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ये वादा करता है। आज आपके जीवन में सिर्फ परमेश्वर आपको दिहाड़ी करने के लिए नहीं बनाया, आपको बड़ा बनने के लिए बनाया। जैसा परमेश्वर देखना चाहता है वैसा आपको बनना है। हालेलुया। आपके जीवन का मकसद वो नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना करना, गाना गाना और घर चले आना। आपका जीवन का मकसद वो है जो परमेश्वर चाहता है बनाने के लिए, वो बनना आपका मकसद है। हालेलुया। और हर एक के जीवन में परमेश्वर अलग अलग चीज रखता है। जानो उस चीज को। हाँ, तो अपना घर में बोना चालू करो, प्रार्थना का समय नियुक्त करो। टूटी फटी चीज पर परमेश्वर का ध्यान कभी नहीं जाता, इसलिए अपना टूटा फटा जीवन थोड़ा व्यवस्थित करो। घर में प्रार्थना करने का समय निकालो। नहीं मिल रहा है तो देखो कैसे निकलेगा, उसको सही कर लो। उसको सही करोगे फिर उसके बाद अपने आप को, अपने चाल चलन को सही करो। हालेलुया। उसको सही करोगे फिर अपनी संगति बराबर रखने के लिए उसको सही करो, और फिर देखो परमेश्वर का हाथ आपकी ओर बढ़ता है कि नहीं काम करने के लिए। मैं सही बोल रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा की बात बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा का हाथ तब बढ़ता है जब हम सही करते चीजों को। आपको समझना है, आप ठीक नहीं है, आपका प्रार्थना का समय ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, संगति ठीक नहीं है, और कष्ट दिखा रहा है परमेश्वर को, मेरा कष्ट पे आग गिरा, हाँ मेरा जीवन में आग गिरा। ऐसे थोड़ी ना गिरेगा। हालेलुया। ऐसे थोड़ी ना छुटकारा आएगा। अभी छुटकारा देखा ही कहां है। कुछ लोग तो छुटकारा देखा ही नहीं, वो खाने पीने को ही समझता है यीशु मसीह बहुत कुछ दे दिया, छुटकारा देखा नहीं। अब्राहम अपना देश छोड़ के आया था और परमेश्वर में बदले में उसने दूसरा देश दिया उसको। हालेलुया। देश देता है परमेश्वर। आप सोचते हैं आप एक जॉब के लिए भटक रहे हैं, परमेश्वर एक एक देश देने का, एक एक भूमि देने का, एक एक गुप्त धन को देने का वादा किया है बाइबल में। हालेलुया। उसने सोना चांदी देने का वादा किया है। उसने ऐसे लोगों के सामने आपको ऊंचा उठाने का वादा किया है जो आप कभी सोच नहीं सकते। हालेलुया। छुटकारा देखा, खाना पीना का चीज को छुटकारा समझता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का छुटकारा नहीं है। छुटकारा बहुत बड़ा होता है। मरियम को देखो कितना परमेश्वर बड़ा किया, उसको इतना ऊंचा कर दिया कि जब तक यीशु मसीह का प्रचार होगा मरियम धन्य होगी। मरियम तू सब स्त्रियों में धन्य होगी, स्वर्गदूत बोलता है, और वो सब स्त्रियों में धन्य है। हालेलुया। आप यूहन्ना को देखो, याद किया जाता है। सैमुअल को देखो, हन्ना को देखो, रूत को देखो, सबका जीवन को ऐसा किया है परमेश्वर ने। दानियल को देखो, सद्रक मेशक अबेदन को देखो, पतरस को देखो, कलीसिया बनाया पतरस ने। हालेलुया। पौलुस को देखो। छुटकारा वो खाने पीने वाला चीज नहीं होता है। ये तो परमेश्वर बोला ही है कि मैं तो जानता हूं तुम्हें किन चीजों का आवश्यकता है। तो जो चीज परमेश्वर जानता ही है कि आपका लाइफ में पहले से करना है, वो चीज को देने का वादा तो वो नहीं करता, वो तो पहले से ही देगा आपको। हालेलुया। वो दूसरा चीज है जिसको परमेश्वर आपको देना चाहता है।
हालेलुया। आप में से सभी लोगों को परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन बात है सबका लेवल का अनुसार परमेश्वर देता है। जिसका जितना समर्पण देखता है परमेश्वर, जिसका जितना प्रेयर देखता है, जिसका जितना आज्ञाकारी देखता है, उतना ज्यादा काम उसका लाइफ में परमेश्वर का होता है। हालेलुया। बस यही बात है, ये सिंपल सा बात है। इसीलिए कलीसिया में सब एक समान आशीषित नहीं होता है। इसीलिए देखो एक ही कलीसिया में रहता है, एक आदमी कहां से कहां चला जा रहा है, दूसरा आदमी उसी का बगल में बैठता है, लेकिन वो अभी तक वहीं का वहीं है। क्यों क्यों है ऐसा? क्या चर्च भी एक ही है, पास्टर भी एक ही है, गाना भी एक ही सुन रहा, वचन भी एक ही सुन रहा, फिर क्या बात है? क्योंकि उसका मन उसका जैसा नहीं है। हालेलुया। दोनों का मन में फर्क है, दोनों का आज्ञाकारिता में फर्क है, पवित्रता में फर्क है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। भजन संहिता 30 अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 अध्याय का 5 लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। ऐसी रात हो सकती है जिसमें आपको रोना पड़ रहा है, ऐसा दुख हो सकता है जिसमें आप रो रहे हैं, आप फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप रोना नहीं छोड़ोगे, आप अपनी प्रार्थनाओं को वैसे ही करते रहोगे, आप अपने उपवास को वैसे ही करते रहोगे, तो वो काली रात के बाद जो सवेरा आ रहा है वो आनंद का सवेरा है। हालेलुया। वो छुटकारे का सवेरा है, वो उजियाले का सवेरा है, वो आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। बहुतों ने सोचा बहुत लेट कर रहा है परमेश्वर, तो जल्दी में तूने क्या कर लिया? हालेलुया। इससे अच्छा परमेश्वर ही लेट कर रहा था, वही ठीक था। हालेलुया। जल्दी में और लेट हो गया। कितना लोग सोचते हैं जल्दी आशीष मिल जाए, जल्दी। देखो आपको बताते हैं, प्लेन जमीन से जितना ऊपर उठता है उतना ही ऊंचाई पर उड़ता है। हालेलुया। अगर वो स्टार्टिंग में जितना धीमे ऊपर उठेगा उतना ही धीमे से वो ऊपर उठ पाएगा, और जितना जमीन पर जितना एंगल में वो उठेगा उतना ही ज्यादा ऊंचा उड़ान वो उड़ेगा। देखते ना प्लेन जब जमीन छोड़ता है तो वो ऐसे जाता है, ऐसे, लेकिन अगर वो ऐसे जाएगा तो ऊंचाई पकड़ने में टाइम लगेगा। उसका नीचे से ही शुरू होना चाहिए उसका उड़ान। हालेलुया। नीचे से ही शुरू होना चाहिए। हमारा प्रार्थना वचन उपवास जब स्टार्ट कर रहे हो तो वहीं से दिखना चाहिए कि आप कितना ऊपर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप स्टार्ट कर रहे हो परमेश्वर में बढ़ना, चर्च जाना, उसकी संगति करना, तो उसी से दिखना चाहिए कि आप कितना ऊंचा जाने वाला है। हालेलुया। ये ऊंचा जाने के बाद समझ में नहीं आने, वहीं से पता लग जाता है कि प्लेन कितना ऊंचा में उड़ना है। हालेलुया। उस ड्राइवर को सब पता होता है कि मैं कितने एंगल में ऊंचा यहां से उठाऊंगा तो कितनी ऊंचाई पर 30,000 फुट या 20,000 फुट में उड़ेगा। और लेकिन अगर शुरुआत में ही कोई आदमी ऐसा है शुरुआत में ही 40 दिन का फास्टिंग रख लेता है। हालेलुया। मतलब शुरुआत में ही प्लेन इतना उठा देता है जो घूम के वहीं गिर जाता है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे सीखना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब शुरुआत में ही 12-12 घंटा प्रार्थना कर रहा है, 3-3, 4-4 दिन प्रार्थना कर रहा है, पता चला उसको लो बीपी हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हालेलुया। तो इतना भी ज्यादा मत मुड़ जाना कि घूम के तुम धरती पे ही आ जाओ। हालेलुया। अपना उड़ान को सही रखना। हालेलुया। हालेलुया। तो जितना आपका जमीन पे ही पता चलेगा कि आप कितना ऊंचा जाओगे। तो आप देखो आज से आप कितना बाइबल पढ़ोगे, आज से आप कितना प्रार्थना करोगे। देखो इस शकल को ना परमेश्वर को दिखाना जरूरी होता है। हालेलुया। एक बात हमेशा रूटीन बना लो अपना जीवन में, ये जो शकल है हमको परमेश्वर को एक बार दिखाना है, वो भी अच्छा से। कब? रात का समय हो सकता है या दिन का समय हो सकता है, उसको जरूर दिखाना। जो लोग अपना शकल रोज नहीं दिखाता है, पाप उनका जीवन को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और वो कहते रह जाएंगे क्या करें, पाप नहीं करना चाहते लेकिन कर देते, लेकिन छूटेगा नहीं। क्योंकि जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं वो पाप को छोड़ पाएंगे। अपना शकल दिखाते रहना, अपना शकल कम से कम 1-2 घंटा के लिए आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को शकल दिखाना होता है। हालेलुया। ये चीज करोगे तो इसको बोलते हैं परमेश्वर को शकल दिखाना। परमेश्वर को शकल दिखाने का, किसको शकल दिखा रहा है? पास्टर को शकल दिखा रहा है, विश्वासी लोग को शकल दिखा रहा है।
हो सकता है कैमरा में भी शकल दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपका शकल नहीं देख पाएगा। हालेलुया। आपका फेस परमेश्वर तभी देख पाता है जब आप प्रार्थना में आते हैं, ताकि आपका फेस का ऊपर परमेश्वर अपना रोशनी चमकाए, अपना उजाला चमकाए, अपना आशीर्वाद दे। इसके लिए आपको उसका सामने एकत्रित होना है। हालेलुया। कहता है भजन संहिता 126 का 5 में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के करते हुए लवने पाएंगे, मतलब काटने पाएंगे। हालेलुया। एक भी निशान कांटा चुभा ही नहीं। हमको परमेश्वर का भवन में जाना है, एक भी दिन पत्थर कांटा चुभा ही नहीं, और सबको बता दिया हम बहुत प्रार्थना करते, हम बहुत प्रार्थना करते, बहुत। हालेलुया। आपको बताना नहीं, आपका निशान बताएगा आप कितना जंग लड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आपका निशान बयान करेगा आपका कहानी क्या है। हालेलुया। आप नहीं देगा उसका परिचय, आपका परेशानी जो आप सहेगा उसका निशान आपका बदन में होना चाहिए। हालेलुया। वो निशान आपका गवाही देगा आपका कहानी क्या है और आप क्यों जीते हैं, आप हारे क्यों नहीं, आप जीते क्यों, वो निशान ही बताएगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय का 164 और 165 में, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार स्तुति करूंगा। दाऊद कहता है, दाऊद इस बात को अनुभव किया है कि परमेश्वर का नियम से चलने से क्या होता है। तो क्या बोल रहा है पता है परमेश्वर को, हे परमेश्वर तेरा धर्म में नियम का कारण मैं दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार तुझे स्तुति दूंगा। क्यों? कि जरूर ये नियम उसके जीवन में कुछ लेके आया है, जरूर ये नियम उसके जीवन में इतनी बरकत लेकर आया है, इतना छुटकारा, इतना चंगाई लेकर आया है कि उसको 1 बार स्तुति करना अच्छा नहीं लग रहा, उसको 7 बार स्तुति करना है। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या लिखा है 165, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है। हालेलुया। जो कोई तेरी व्यवस्था से, तेरे नियमों से प्रीति रखता है उनको बड़ी शांति होती है। और वचन कहता है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। सैलरी लाया, सोचा था कि पूरा महीना पार हो जाएगा, लेकिन बीच में ऐसा दर्द उठा कि हॉस्पिटल में 2000 लग गया, 5000 लग गया, 7000 लग गया। बीच में ठोकर लग गया कि नहीं लग गया? हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उनको बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपका पैसा कोई शैतान चुरा नहीं सकता, कोई डॉक्टर चुरा नहीं सकता। आपका पैसा आप ही खाओगे, कोई ठोकर नहीं लगेगा, आप परमेश्वर का नियम से चलोगे। लेकिन किसको मालूम है परमेश्वर का नियम? उसी को जो कान लगाता है उसका बात का पास। हालेलुया। उसका व्यवस्था पर। जबकि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। कितना लोग बोलेगा अरे ऐसा बात तो आप रोज ही सुनाते पास्टर जी, कुछ नया। परमेश्वर का वचन खुद ही कहता है कि दिन रात मेरी व्यवस्था पर ध्यान करना। हालेलुया। पास्टर रोज बोले रोज सुनना उस बात को। ऐसा मत सोचना कि पास्टर ने कुछ नहीं बोला, आज तो ऐसा बोला कि मेरा पाप का विषय में बोल दिया। हाँ, उदास मत हो। परमेश्वर खुद बोलता है कि दिन रात ध्यान करो मेरी व्यवस्था पर, दिन रात सुनने का जरूरत है। हम तो कभी कभी बताते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दिन रात सुनो, दिन रात तुम सुनो। हालेलुया। ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होगा। हालेलुया।